हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका चैनल फिजिक्स पढ़ना में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बालाघात, यानी बालाघात क्या है और बालाघात से क्या समझते हैं और बालाघात कितने प्रकार के होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि बालाघात क्या है। तो यहाँ दिया हुआ है कि बालाघात यानी बालाघात का मतलब होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि बल प्लस आघात, यानी किसी भी चीज़ पर बल जब दिया जाए, आघात पहुंचाया जाए, जोर दिया जाए तो उसे हम कहते हैं बालाघात। तो इसका परिभाषा की दृष्टि से इसका देखते हैं क्या इसका होगा। तो यहाँ परिभाषा दिया हुआ है कि मुख से, किससे, अतः मुख से उच्चारण के समय जब किसी विशेष वर्ण किसका, अतः विशेष वर्ण, अक्षर, शब्द तथा वाक्य पर बल दिया जाता है उसे बालाघात कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ को बोलने पर अगर बोलते समय कहीं ज़्यादा बल दिया जाता है और कहीं कम बल दिया जाता है तो उसकी वजह से इसके भाव और विचार और शब्द का स्वरूप बदल जाता है, जिसको हम कहते हैं बालाघात। यानी बालाघात 3 प्रकार के होता है। पहला अक्षर या वर्ण बालाघात, दूसरा क्या होता है, शब्द बालाघात, और तीसरा होता है वाक्य बालाघात। तो शब्द अक्षर बालाघात यानी जिसमें क्या होता है कि अक्षर पर या वर्णों पर ज़्यादा बल दिया जाता है उसे हम वर्ण क्या कहते हैं, वर्ण बालाघात कहते हैं या अक्षर बालाघात कहते हैं। तो अक्षर बालाघात और वर्ण बालाघात यहाँ समझते हैं कि राम। तो राम में क्या है कि राम यहाँ लिखा गया है कि राम। तो राम जो है, राम में क्या है कि इसमें आ रहा है, राम यानी आ, क्या है, आ, यानी आ जो वर्ण है उस पर बल दिया जा रहा है। इसी तरह से खास जो है, यानी खास में क्या है कि खास, तो खास में आप बल दिया जा रहा है। इसके बाद में इसी तरह से हो जाएगा नास, आम, यानी आ पर जो बल दिया जा रहा है उसी को हम अक्षर बालाघात यानी वर्ण बालाघात भी कहते हैं। तो इस तरह से दूसरा दिया हुआ है कि शब्द बालाघात, यानी शब्द की अगर किसी भी वाक्यांशों में शब्द पर बल दिया जाए, यानी उनके शब्दों में पर बल देने से क्या होता है कि उसके भाव और स्वरूप बदल जाता है, उसके अर्थ बदल जाता है, उसको हम कहते हैं क्या, अतः शब्द बालाघात। तो शब्द बालाघात क्या है, एक कैसे एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि अगर हल्का वहाँ पर बल दिया जाए तो यहाँ दिया हुआ है सूत, यानी सूत जो है हल्का अगर यहाँ पर बल दे करके वर्णों को कोई उच्चारण करता है, यानी सूत जो होता है, सूत हल्का इसको वर्ण दे करके कोई उच्चारण करता है तो इसका मतलब होता है बेटा यानी पुत्र। अगर ज़्यादा थोड़ा सा उससे ज़्यादा बल दे करके कोई बोलता है यानी सूत, तो इसका अर्थ होता है धागा। क्या होगा, धागा। तो इस तरह से हमारे
वर्ण को बोलते समय यानी कुछ उच्चारण करते समय जो व्यक्ति क्या करता है, कुछ गड़बड़ी कर देता है, जिसमें कुछ हल्का स्वर की मात्रा आ जाता है, कुछ ज़्यादा उसमें दीर्घ स्वर की मात्रा आ जाता है, तो उसका जो शब्द का स्वरूप है बदल जाता है। जैसे यहाँ हम एक और उदाहरण लेते हैं, जो सौ है, क्या है, यानी 100, यहाँ दिया हुआ है 100, एक लिखा हुआ है 100, तो यहाँ 100 जो शब्द है थोड़ा सा ज़्यादा जोर देकर बोला जा रहा है, 100 और 100, तो यहाँ 100 का मतलब होता है रुपया यानी पैसा, और यहाँ 100 का मतलब होता है यानी कोई मरा हुआ व्यक्ति। तो इस तरह से शब्द जो होता है, इसको जो बल जिस तरह से दिया जाता है, उस बल के अनुरूप शब्द का जो स्वरूप होता है बदल जाता है, उसे हम कहते हैं शब्द बलाघात। क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं शब्द बलाघात। और आगे देखते हैं कि लिखा हुआ है कि वाक्य बलाघात, यानी वाक्य बलाघात क्या है, तो हम कभी भी बोलेंगे वाक्यों को तो वाक्य पर जोर दे करके बोलते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है कि वह खाएगा ना, वह खाएगा ना, इसमें ये भाव आ रहा है कि वो व्यक्ति क्वेश्चन कर रहा है कि वह खाएगा ना, वह जाएगा ना, वह टहलेगा ना, वह दौड़ेगा ना। तो यहाँ क्वेश्चन यानी प्रश्न पूछ रहा है कि वह टहलेगा ना। तो यहाँ जो वाक्य है, तो इस वाक्य में जो न है, इस पर थोड़ा सा ज़्यादा बल दिया जा रहा है, जिसके वजह से ये जो वाक्य है, ये जो सेंटेंस बन रहा है, इस पूरे सेंटेंस को क्या कहते हैं, यानी वाक्य बलाघात। इसके बाद कुछ और लोग बोलते हैं, जैसे मैं पढ़ूंगा ना, मैं पढ़ूंगा, तो मैं पढ़ूंगा, ये पूरा एक जो वाक्य है इस पर थोड़ा सा बल दिया जा रहा है। वह खाएगा, यानी इस जो वाक्य है इस पर पूरा बल दे करके बोला जा रहा है, जिसकी वजह से ये जो वाक्य होगा क्या कहलाएगा, तो इसको वाक्य बलाघात के श्रेणी में आएगा। तो इस तरह से आपको बलाघात जो है बारीकी से समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो के लेक्चर में इतना ही, कल के वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे।